हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेशनल क्लासेस। मैं राहुल कुमार आज आपके साथ पॉलिनोमियल के दूसरे लेक्चर में। आज हम लोग दोस्तों बात करेंगे, हम अपने टॉपिक यानी कि किस तरह से अगर एक क्वेश्चन पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो उसके जीरोस को फाइंड करके उसके जीरोस और उसके कोफिशिएंट के बीच रिलेशन कैसे प्रूव किया जाता है। दोस्तों शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इससे रिलेटेड एक वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है, तो उस पर जाकर और सभी थियरीज को जानें और फिर इस वीडियो को समझें, तब आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। इस वीडियो के एंड में मैंने एक इससे रिलेटेड एक वीडियो ऐड किया हुआ, तो आप एंड तक जाकर उस वीडियो पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं कि हम लोग जान लेते हैं कि पिछली क्लास में हमने क्या जाना था। पिछली क्लास में हमने जाना कि पॉलिनोमियल के कितने टाइप होते हैं और किस किस बेस पे होते हैं। हमने देखा कि ये चाहे टर्म बेस्ड हो चाहे पावर बेस्ड हो, यहाँ पे जो पॉलिनोमियल की टाइप है नॉट फिक्स्ड है और यहाँ पे पावर के बेस्ड पे भी नॉट फिक्स्ड है। यानी कि आपको पॉलिनोमियल के जो टाइप्स हैं वो कंफर्म नहीं है कि कितने होते हैं, बस हमने पढ़ा, हमको पढ़ना कितने तक है वो हम यहाँ पे क्या है देखेंगे। यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ बेस्ड ऑन पावर पे पढ़ेंगे, कितने तक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तक, इससे ज्यादा हमको इसमें नहीं पढ़ना है। तो आइए हम बात करते हैं अपने अगले टॉपिक के बारे में कि हमको बात आइए इस वीडियो में किस पे करना है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2 का जो एग्जाम्पल 2 है, वो हमारा क्वेश्चन है x² + 7x + 10। इसका हमको जीरोज निकालना है और फिर इसके जीरोज और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन प्रूफ करना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि हम लिख लेंगे कि हमारा जो px है वो क्या है। px हमारा है x² + 7x + 10। ये हमारा क्या है, पॉलिनोमियल है, ये हमको दिया हुआ है। हम लोग लेट कर लेंगे कि लेट हमारा जो px है वो क्या है, 0 के इक्वल है। तो क्या हो जाएगा मेरा x² + 7x + 10 = 0। हमने इस तरह से लिख लिया। अब हम लोग इसको फैक्टराइज करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे हमारा जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या है। कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या है, 10 है, और x² का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, कोफिशिएंट यहाँ पे कुछ नहीं है तो हो जाएगा 1। 10 और 1 का हम लोग कर देंगे मल्टीप्लाई। हमने यहाँ पे 10 और 1 का मल्टीप्लाई कर दिया और इसका हम लोग क्या कर लेंगे, प्राइम फैक्टराइज कर लेंगे। तो 2 से हम करेंगे तो ये 5 आ जाएगा और ये 5 से करेंगे तो हमारा 1 आ जाएगा। मेरा दो नंबर आया 2 और 5, 2 और 5। अब 2 और 5 के बीच हमको एक रिलेशन यहाँ पे इन दोनों के बीच एक रिलेशन रखना है ताकि उसको उस रिलेशन के थ्रू हमारा ये क्या हो जाए, 7 हो जाए। तो आप जानते हो 2 और 5 के बीच रिलेशन होना चाहिए प्लस का, तभी जाके ये क्या होगा, 7 होगा। तो हम यानी कि 7 को किससे रिप्लेस करेंगे, 2 और 5 से करेंगे। तो आ जाइए हमारा x² प्लस यहाँ पे 2 + 5 लिख देंगे, x + 10 = 0। अब हमारा क्या हो जाएगा, x² + 2x + 5x + 10। ब्रैकेट को हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे और x को दोनों में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा, = हम लिख देंगे 0। दोस्तों यहाँ पे ये हमको साइन छोड़ना नहीं है, नहीं तो इसी वजह से हमारे नंबर्स क्या होते हैं, कटते हैं। अब आ जाइए हम बात करेंगे किस पे, अब देखिए यहाँ पे हमारे को 4 कंपोनेंट मिले हैं, तो हम क्या करेंगे, दो कंपोनेंट का यहाँ पे पेयर कर लेंगे। तो दो कंपोनेंट हमारे x² + 2x है, तो इनके बीच कॉमन क्या है, इनके बीच कॉमन है मेरा x का, क्योंकि दोनों में x दिख रहा है। तो x का कॉमन कर लिए, तो यहाँ पे देखिए x के पावर अगर 2 है, x के पावर क्या है, 2 है, सॉरी x के पावर क्या है, x के पावर 2 है, तो इसका मतलब होता है कि x × x। अब इसमें से मैंने एक x क्या कर लिया, निकाल लिया, एक x निकाल लिया, तो यहाँ बचेगा एक x प्लस, अब 2 × x, 2 × x का मतलब होता है 2 × x। तो मैंने यहाँ से x क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा मेरा, 2 बचा, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 2। फिर सेम टू सेम यहाँ पे भी 5 का कॉमन है, यहाँ पे हमारा क्या है, 5 का कॉमन है, तो x प्लस क्या बचेगा, 2 = 0। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे x + 2 x + 2 दोनों का कॉमन है, x + 2 का हम कॉमन कर लेते हैं, तो बचा क्या यहाँ पे x + 5 = 0। अब नॉर्मल सी बात कहें तो यहाँ पे देखिए दोनों में सेम सेम है, तो दोनों में सेम सेम है, इन दोनों में से किसी एक को यहाँ पे लिख लेंगे और जो बचा हुआ चीज है उसको लिख लेंगे, तो भी हमारा सॉल्व हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि x + 2 को 0 के इक्वल कर लेंगे और x + 5 को भी 0 के इक्वल कर लेंगे। हमारा क्या है, x = -2 और x = -5। यहाँ पे हमारे दो जीरोस आ गए। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि पॉलिनोमियल यानी अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसके मैक्सिमम जो जीरोस होते हैं वो 2 होते हैं, और आपको देख भी रहे हैं कि एक हमारा जो है क्या है, एक हमारा -2 है और एक हमारा है -5। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे जीरोस हो गए। यानी कि अगर हम ऐसे कह दें तो ये हमारे अल्फा और
बीटा हो गए। ये हमारे क्या हो गए, अल्फा और बीटा हो गए। हम इसको क्या कर देंगे, ये छोटा कर लेते हैं, ठीक है। आइए बात करते हैं। तो हमारे अल्फा और बीटा क्या हो गया, हमारा जो अल्फा हो गया वो हो गया -2 और हमारा जो बीटा हो गया वो क्या हो गया -5। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे कि हम लिख लेंगे कि इनके कोफिशिएंट क्या है, इस पॉलिनोमियल का कोफिशिएंट क्या है। आप ध्यान से देखेंगे आप लोग, तो हमारा जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहां पे देखिए एक्स स्क्वायर मेरा यहां पे है और एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं तो क्या हो जाएगा 1, और यहां पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज इक्वल टू, देखिए एक्स कोफिशिएंट हमारा एक्स क्या है, क्या है 7 लिख लेंगे। और हमारा जो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म वो क्या है, अच्छा यहां पे अगर आप देखेंगे इसको थोड़ा सा हम क्या करने देंगे, प्रिंसिपल फॉर्म लिख लेते हैं। प्रिंसिपल फॉर्म हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का होता है वो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हमारा देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पे क्या है, ए है, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, ए लिख लेंगे। ये हमारा कोफिशिएंट ऑफ क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है। एक्स का कोफिशिएंट क्या होता है, बी होता है, तो हम यहाँ पे बी लिख लेते हैं। और कांस्टेंट टर्म का जो होता है वो क्या होता है, सी होता है, तो हम यहाँ पे सी लिख लेते हैं। यानी कि ए की वैल्यू हमारी 1 हो गई, बी की वैल्यू हमारी 7 हो गई और सी की वैल्यू हमारी हो गई क्या, सी की वैल्यू यहाँ पे देखिए क्या है 10 है, तो हमने लिख लिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम इसमें चलते हैं कि हमारा रिलेशन क्या होता है। पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि क्या होता है सम ऑफ, एक मिनट इसको थोड़ा हम लोग लिख लेते हैं, रिलेशन बिटवीन coefficient of coefficient and zeros of polynomial। देखिए हमको क्या करना है, रिलेशन दिखाना है कि क्या जो कोफिशिएंट और जो जीरोस होते हैं उनके बीच क्या है। तो देखिए क्या होता है, सम ऑफ जीरोस क्या होता है हमारा, अल्फा प्लस बीटा होता है, वो माइनस बी अपॉन क्या होता है, ए के इक्वल होता है। तो देखिए अल्फा और बीटा मैंने लिखा था ना, अल्फा क्या है मेरा -2 है, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे -2, प्लस का साइन है, प्लस का साइन लिखेंगे, फिर उसके बाद है मेरा -5 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे माइनस है, माइनस लिख लेंगे। बी की वैल्यू कितनी है, देखिए यहाँ पे बी है, बी की वैल्यू हमारी है 7, तो -7 लिख लेंगे। और ए की वैल्यू देखिए, ए की वैल्यू हमारी कहाँ, ए की वैल्यू ए हमारा ये है, ए की वैल्यू है 1, तो हम यहाँ पे 1 लिख लेंगे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये -2 -5 हो जाएगा इज इक्वल टू ये -7, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये -7 इज इक्वल टू -7। ध्यान से देखिएगा ये 5 हमारा क्या है, बड़ा है, तो ये जब बड़ा है तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो हमारा मैग्नीट्यूड होगा उसके आगे इसी का साइन, क्योंकि बड़े जो वैल्यू होते हैं उनके आगे जो साइन होता है उसी साइन को यहाँ पे क्या रखा जाता है। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, LHS इज इक्वल टू क्या हो गया मेरा RHS, यहाँ पे हुआ मेरा LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है दोस्तों, अब हम आते हैं दूसरे पेज पे। तो हमारा जो है, अब हमारा दूसरा टर्म जो है वो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है दोस्तों, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो होता है अल्फा इंटू बीटा होता है और वो होता है C अपॉन ए के इक्वल। ठीक है दोस्तों, अल्फा और बीटा हम लोग यहाँ पे देख लेंगे क्या है, हमारा अल्फा क्या है -2 और बीटा है जो है -5 है। तो अल्फा हमारा जो है वो है -2 इंटू -5, C हमारा दोस्तों, C हमारा जो है वो क्या है, C कांस्टेंट टर्म, C जो है हमारा क्या है 10 है, तो हम लिख लेंगे आगे C जो है हमारा 10 है और A हमारा 1। 5 टू क्या होता है दोस्तों 10 होता है, और 5 टू हमारा होता है 10, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे भी हमारा 10, यहाँ पे हमारा क्या हो गया LHS इज इक्वल टू RHS प्रूफ्ड। ये दोस्तों हो गया। अब इससे रिलेटेड, अब ये तो हमारा 2.1 का ये जो टाइप है ये फर्स्ट है, और उसमें 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो ये तो हमारा पहले क्वेश्चन के लिए हो गया, इस एकदम सेम टू सेम आप अगर
स्टेप बाय स्टेप कॉपी करते हैं तो आप सभी क्वेश्चन के आंसर कर जाएंगे। अब अगला जो है, अगला आपको क्वेश्चन आता है कि आपको दिया रहता है, आपको दिया क्या रहता है कि आपको दिया रहता है कि अगर मान लीजिए कहेगा कि इफ द सम ऑफ द जीरोस एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल इज, मतलब यहां पर कोई नंबर दे देगा, दो नंबर दे दिए, मान लीजिए ए और बी दे दिया, ठीक है, और इन दोनों के हेल्प से कहेगा देन फाइंड द पॉलिनोमियल। तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। चलिए जैसे मान लीजिए कि अगर मान लीजिए हमारा जो सम ऑफ जीरोस आपका क्या है, अल्फा प्लस क्या होता है, बीटा होता है। आपको दिया है सम ऑफ जीरोस, कोई नंबर दे दिया हो, ये गिवन है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये भी गिवन हो, तब क्या होता है कि वहां पे पॉलिनोमियल का जो एक फॉर्म होता है जिसमें इस वैल्यू को पुट करने के बाद इसको हम किससे इंडिकेट करते हैं, अल्फा प्लस बीटा से, और ये हमारा होता है अल्फा इंटू बीटा। तो जब ये दोनों दिए हो, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू जब दी हो, तब उस वक्त हम क्या करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जब अल्फा और बीटा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दी हुई हो, तब हमारा पॉलिनोमियल x इज इक्वल टू होता है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये हमारा तब होगा कब, जब हमको क्या दिया हो, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। जब सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हो तो हमारा क्या होगा, पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू यहां पे रखेंगे, और उसको रखने के बाद जो हमारा फॉर्म आएगा वो हमारा एक्चुअल पॉलिनोमियल होगा। जैसे हम मान लेते हैं, लेट कीजिए कि आपका अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू माइनस 6 हो गया, 6 हो गया, और अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हो गया 5। तब हमारा क्या होगा, हमारा जो पॉलिनोमियल होगा वो क्या होगा। तो आइए लिखते हैं इसी बेस पे। तो हमारा पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर अल्फा माइनस अल्फा प्लस बीटा, देखिए क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5 है, तो इसके जब हम 5 रखेंगे इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है 6 लिख दिया। तो पॉलिनोमियल ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये हमारा पॉलिनोमियल हो जाएगा। ये आपको एक्सरसाइज 2.2 का सेकंड जो क्वेश्चन है उसी के टाइप का है। आप इन दोनों की मदद से आप सभी एक्सरसाइज 2.2 का सभी क्वेश्चन आराम से बना जाएंगे। मैं चाहता तो यहाँ पे आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन बना सकता था, लेकिन अगर मैं बना दूंगा तो आप क्या करेंगे। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के सेंड कीजिए, आपको जो भी दिक्कत हो रही है। उसके बाद हम इससे रिलेटेड एक और वीडियो लाएंगे जिसमें आपके सभी उन प्रॉब्लम्स को क्या किया जाएगा, सॉल्व किया जाएगा। तो हमारे चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और हमसे जुड़े रहें, ताकि और भी इन सभी से रिलेटेड वीडियो आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।